मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम्स के कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन जो भी वो कर रहे हैं अपने स्टेडियम्स के साथ, कहीं ना कहीं हर दिन ब दिन आपकी खबरें आई जा रही हैं। कोई यूट्यूबर कुछ क्लेम करता है, कोई यूट्यूबर कुछ क्लेम करता है। एक आपका सेक्शन है पाकिस्तान का जो बोलता है कि पाकिस्तानी मीडिया और जो पीसीबी है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। आईसीसी के इंस्पेक्शंस खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता कि भैया क्या स्टेडियम रेडी होंगे। इवन पीसीबी को नहीं पता। उन्होंने हालांकि बोला है कि 25 जनवरी तक हमको समय दीजिए, हम जरूर कंप्लीट करा देंगे। और उनके जो उनके पीआर एजेंट्स हैं, जो कि आपके ट्विटर पर, आपके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फैले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि भैया फिक्र मत करो, 25 जनवरी तक आपको स्टेडियम मिल जाएंगे। मैं उन सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि दोस्तों, फिक्र हमको नहीं, फिक्र आपको करनी है, क्योंकि ये जो आपका स्टेडियम्स है ये आपके हैं, आपको मैचेस कराने हैं। 7 टीमें यहाँ आएंगी, क्यों अपनी बेइज्जती कराने पे तुले हो। 1200 से ज्यादा करोड़ रुपए आप खर्च कर चुके हो, या पता नहीं कौन से आपने नाले में बहा दिए हैं वो 1200 करोड़, क्योंकि लगता तो नहीं है कि कितना भी आपका जो भी आपका काम चल रहा है, 35,000 50,000 लोगों को बिठाने वाला गद्दाफी स्टेडियम हो, या आपके रावलपिंडी में तो कुछ आपने रेनोवेशन के नाम पर आपको सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम की पुरानी सीटें मिली हैं। और उसके साथ साथ में कराची में भी आप जो बनाना चाहते हो, शायद कुतुब मीनार ही वहाँ बना दो, शायद ताजमहल ही वहाँ बना दो। इससे अच्छा वो पहले बन जाता। तो बनी हुई बिल्डिंग्स को तोड़ के वापस से कंस्ट्रक्ट करना और उसको वापस से खड़ा करना, ये कहाँ की समझदारी है, ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। हालांकि पीसीबी और पाकिस्तानी मीडिया के जो पीआर एजेंट्स हैं, उन्होंने ये बार बार ये बात बोली है कि भैया देखो, जो आईसीसी के डेलीगेट्स आए बड़े प्रसन्न होके गए, बहुत अच्छे से खान पान उनका कराया गया, रुकाया गया, सिक्योरिटी दी गई, बड़े खुश होके गए। भैया वो सिर्फ देख के गए हैं, उनका फाइनल डिसीजन नहीं है, वो लिख के अभी देंगे। अब आपको जो रेटिंग मिलेगी वो आपको वहां मिलेगी। चलिए ये सारी बातें भूल जाते हैं, चलो मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं आप ये जो स्टेडियम्स हैं वो बना लोगे। अगर बना भी लोगे तो भैया अब जो ये बात तो पक्की है कि आखिरी के 10 दिन करीब रह गए हैं, है ना। तो अगर 10-12 दिनों में आपने फट 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 आपने कुछ ना कुछ बना के बस खड़ा कर दिया, ढांचा खड़ा कर दिया, इंटीरियर लगा दिए। अगर मान लीजिए वाहेगुरु ना करे कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर मान लीजिए कहीं कोई बिल्डिंग गिर गई, कहीं कुछ आपके ढांचा ढह गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा दोस्त। वहां पर आपके जो क्राउड जो आएगा, आप गद्दाफी स्टेडियम में आप आराम से दिखा रहे हो कितनी आपने सीमेंट की जो आपने स्लैब्स रखी हैं आपके स्पेक्टेटर्स को बैठाने के लिए। अरे एक बात तो बताइए, अगर फॉग का मौसम है, अगर ठंड का मौसम है, तो कहीं ना कहीं एक बात इतनी सी समझा दीजिए कि अगर जो स्पेक्टेटर होगा, अगर उसके ऊपर छत नहीं होगी, अगर बारिश पड़ गई, अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई, तो भैया कौन जिम्मेदार होगा। आप अपने स्पेक्टेटर्स तक को आप बेसिक सहूलतें नहीं दे सकते। जब आप उनसे इतनी महंगी महंगी टिकटें आप उनको बेचोगे, तो आपको कहीं ना कहीं कोई हक नहीं है ये जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कराने का। और इस बात को भी आप जरा ध्यान दीजिए, सबके सब लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात को समझिए कि यहाँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है कि बस कुछ भी खड़ा करके आपने कर दिया। क्या क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो पाएगी आपको लगता है। आप एक घर में, अपने घर में अगर कोई किचन रेनोवेट कराता है या कोई कमरा आप रेनोवेट कराते हैं, उसमें ही करीब आपके लग जाते हैं 4 से 5 हफ्ते लग जाते हैं दोस्तों। अगर आप लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, प्लीज आप मुझे बताइए, ऐसे कोई नाराजगी वाली बात है नहीं। यहाँ पे तो आप स्टेडियम बना रहे हो, हेक्टेयर्स हेक्टेयर्स का आपका स्टेडियम बन रहे हैं, आपके कितने फैले हुए हैं आपके स्टेडियम, साइज इतने बड़े बड़े आपके स्टेडियम्स के। तो कहीं ना कहीं उसको आप पूरा का पूरा बना रहे हो, उसको आप कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आप खड़ा करने की बात कर रहे हो, और वो भी इतने कम समय में, और वो भी दिख रहा है कि भैया कैसी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी पाकिस्तान जाएगा सेफली वापस आएगा। और इस बार मैं कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ना कि फ्रॉम अ ट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो बाहर की मीडिया आएगी, उन्होंने तो आपको बख्शना नहीं है। यहाँ पर बात सेफ्टी की है, यहाँ पर बात आपके लोगों की है। लेकिन शायद ये बात आपकी समझ से बाहर है, क्योंकि आपके लिए अभी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, किसी तरह ये चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे मैं करवा लूँ, मैं बस छोड़ूं नहीं इस चैंपियंस ट्रॉफी को, भले इसके लिए मुझे कितनों की कुर्बानी देनी पड़ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो ड्रामा जो चल रहा है अराउंड चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यूज, अराउंड चैंपियंस ट्रॉफी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम्स, ये सब खत्म हो। आपका वेन्यूज आप आईसीसी को दीजिए, उसके बाद देखते हैं मैचेस कैसे होते हैं, और अगर होते भी हैं तो किस क्वालिटी की क्रिकेट खेली जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार, जय हिंद।